नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से भिवंडी नासिक हाईवे यानी भिवंडी बाईपास पर जिस तरह का मेला लगा हुआ है कि अगर वहाँ कोई जाता होगा तो पता चलता होगा जिस प्रकार की ये बहुत बड़ा कहीं मेला जैसा लग रहा है। सैकड़ों ट्रक और हजारों लोग उसमें जाने के लिए अपनी जगह मंजिल ढूंढते हुए और इस प्रकार का एक जमावड़ा वहाँ लगा हुआ है। और इसी बीच इतना एक प्रकार का जो कि एक सोशल डिस्टेंस की जहाँ बात की जाती है, लेकिन आज हालत इस प्रकार की है कि कोई किसी को कुछ बोल भी नहीं सकता और लोग भी जो है अब जाना चाहते हैं गांव। तो इस बीच में उस स्थिति को भी संभालते हुए भिवंडी के समाज सेवी और बड़े बड़े लोग और इसी के साथ और भी कोई समाज सेवा संस्था है वहाँ मदद कर रही है लोगों को। और इसी विषय में आज हम वहाँ गए थे और वहाँ पर हमने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जो 1 तारीख से चला रहे हैं इस बारे में जानकारी ली। और एक बहुत अच्छा तरीका उन्होंने अपनाया है कि मेडिसिन से लेकर छोटे बच्चों से लेकर महिलाएं से लेकर और हर चीज का वो ध्यान रख रहा है। वहाँ पानी के टैंकर वगैरह जो है यानी बड़ी संख्या में हजारों लोग वहाँ है तो उनकी सबकी व्यवस्था करना एक फर्ज मानते हुए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम वहाँ वो एक कर रहे हैं। और इस प्रकार कम से कम 4,500-5 हजार लोगों को रोज का खाना मुहैया कर रहे हैं। 1,500-2 हजार लोगों को रोज की दवाइयाँ उपलब्ध करा रहे हैं। और इस प्रकार खाना पानी दवाइयाँ डॉक्टर्स वहाँ अवेलेबल है, दवाइयाँ देख के उन्हें दी जा रही है। यानी इस प्रकार एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा एक बहुत उपयोगी कार्यक्रम वहाँ चला जा रहा है। क्योंकि जाने वाले लोग तो अभी रुक नहीं रहे तो हालांकि ठीक है, लेकिन उस स्थिति में भी लोग किस प्रकार मदद कर सकते हैं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा ये मदद की जा रही है। और हमने खास एक विशेष वहाँ की आज इस कार्यक्रम की दखल ली क्योंकि जिस प्रकार आज भिवंडी में हर समाज हर तरह की संस्था मदद कर रही है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी इसमें बड़ा योगदान दे रहा है। और ये एक लोगों को भी इसकी जानकारी होना चाहिए, इसलिए हमने खास करके वहाँ का एक, क्योंकि हम रोज वहाँ जाते थे लेकिन देखते थे कि वहाँ पर जिस प्रकार की मदद की जा रही है और कितने लोगों की मदद की जा रही है तो आखिरकार आज हमने वहाँ का एक वीडियो बनाया जो आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। देखिए इस विशेष रिपोर्ट में। सर, ये जो आपका यहाँ कार्यक्रम चल रहा है ये कितना तारीख से चालू हुआ था यहाँ पर? 1 तारीख से चालू किया सर। 1 तारीख से चालू किया था जी। आज का 13वां दिन। अच्छा, 13वां दिन है आपका। तो इसमें आपने सबसे पहले जो मेडिसिन वगैरह लोगों के लिए रखे थे? पहले स्टार्ट में अपन ने 1 तारीख से मेडिसिन का स्टॉल चालू किया था जी। सुबह में जो पैदल जाने वाले वो लोग थे वो टेन पे बहुत ज्यादा मात्रा में जा रहे थे। हम अर्ली मॉर्निंग में 5:30 बजे यहाँ पे एक बैटरी के अंदर में हम ये डिस्पेंसरी चालू किया था। एक पेड़ के नीचे 2 टेबल लगा के हम 2-3 डॉक्टर लोग, डॉक्टर पिंगले, डॉक्टर देशमुख, डॉक्टर भरत पाटिल और मेरे सहकारी मार्गी सुंदर के रंजय वगैरह। यानी आपने 1 तारीख से चालू किया था तो शुरुआत से लेके अभी तक यानी आपने कितने लोगों को ये दवाई का आपने फायदा पहुंचा, एक अंदाजा? रोज का सर 1400, 1500, 1800 रोज का। इतने बड़े पैमाने पर आप यहाँ से सेवा कर रहे हैं। और आपकी संस्था में बाकी जैसे सिर्फ भिवंडी नहीं बाकी शहरों के भी लोग हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कहाँ से लोग आपको यहाँ से सहायता कर रहे हैं या जुड़े हुए आपसे लोग? ये तो सर अपना ये जो कंसेप्ट देखते ना जी, हमने किसी को बोला नहीं, लेकिन रास्ते पे जाके जिसको भी दया भाव है, सेवा भाव है, वो संस्था हमारे को ज्वाइन हो रही है। हम RSS के माध्यम से स्टार्ट किया था। अभी बड़े बड़े उद्योगपति विनू मालदे, खेमानी बिल्डर है, दूसरे भी हमारी जो भारतीय विकास परिषद है, ये लोग हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं। और वो
अगिनत मात्रा में उनकी तरफ से जो फूड का जो पैकेट अवेलेबल है, बिस्किट है, केला है, फरसान वगैरह लाके, एक दिन ऐसा नहीं कि हमको कुछ कम गिर रहा है, डेली अपने तरफ से वो दान दे रहे हैं। और जो उधर खाने के एक जो दूर से ऐसा लगता नहीं, लेकिन वहाँ पर जाकर देखने के बाद पता चलता है कि अभी एक ट्रक में जैसे ये 60-70 लोग हैं, तो इसमें अगर एक ही जगह का अगर हम देखेंगे तो कम से कम उसमें आप चपाती भी दे रहे, भाजी भी दे रहे, साथ में नाश्ते का केला भी है। यानी उस एक गाड़ी में सिर्फ अगर देखा जाएगा तो कम से कम 300 चपाती के आसपास हो जाएगी उसमें। तो ये मेरे सामने की बात है। तो इस प्रकार दिन में जो इतना बड़ा आप काम करते हैं तो टोटल आपका एक टारगेट कितना हो जाता है? डेली 3,500-4 हजार लोगों को फूड इधर से जा रहा है, सुबह में नाश्ता और शाम का खाना। 3,500-4 हजार लोग और 1400-1500 लोगों को मेडिसिन जाता है डेली। सर, इस कार्यक्रम के बारे में जैसे अभी सर ने बताया कि इतने विस्तृत रूप पर है, और आज मेरे सामने की बात है जैसे कि आज एक ही गाड़ी में 60-70 लोगों के लिए आपने इतनी व्यवस्था की, दिन भर का भी उन्होंने टारगेट बताया। तो इस प्रकार जो आपने को ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली इस बारे में कि ऐसा काम करना चाहिए? आज हम सब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक है और हम डॉक्टर भी है सब लोग। मैं खुद पीडियाट्रिशियन हूँ। सर गोवा नाका पे प्रैक्टिस करते हैं, ये सर भी अपने भिवंडी में प्रैक्टिस करते हैं। हम सब पहले से ही संघ से जुड़े होने के कारण हमें जब भी कोई आपदा ऐसा कुछ लगता है कि ज़रूरत रहे तो अपने आप वो प्रेरणा अंदर से आती है, क्योंकि रोज हम संघ शाखा में 1 घंटा रोज जाते हैं। लॉकडाउन के कारण संघ शाखा बंद है, लेकिन हमारी जो बौद्धिक और मानसिकता संघ की शाखा में 1 घंटे में बनती है, वो उसके कारण किसी को कोई बताना नहीं पड़ता। उदाहरण एक कितना सिंपल है, जैसे ही लोग चलना स्टार्ट हुए रास्ते पे, गोवा नाका पे प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर साहब थे जैन सर, वो इधर पेड़ के नीचे बैठना चालू किए। नहीं, ये सुबह जाते हैं पेड़ के नीचे, मुझे डायरेक्ट फोन आया सर का कि पेड़ के नीचे मैं बैठ रहा हूँ, मुझे बाकी पता नहीं, क्योंकि ये लोगों की त्रासदी मुझसे देखी नहीं जाती। और उस हिसाब से फिर उन्होंने चालू कर दिया सब कुछ, और वो चालू करने के बाद हम सारे संघ के स्वयंसेवक एक साथ जुड़े होने के कारण सारे के सारे मदद के लिए और सरकार के नियम के अधिनियम में रहते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। अभी यहाँ पे पहले सर के और 2-3 अपने और एक डॉक्टर थे, डॉक्टर देशमुख सर करके, सुबह 5 बजे आके वो स्टार्ट करते थे मेडिकल कैंप। अपने हाथ की जो मोबाइल लाइट रहती थी उससे वो स्टार्ट करते थे। मोबाइल लाइट के अंधेरा रहता है, 5 बजे कोई उजाला नहीं रहता, उसके बावजूद भी लोग आके फिर लेके जाते थे। इतनी त्रासदी बढ़ते बढ़ते देख फिर 6 तारीख को हमने डिसाइड किया कि पहले हमने केला, नाश्ता, ऐसी चीजें देना स्टार्ट किया इनके साथ में, कि मेडिकल के साथ में पानी की व्यवस्था करना स्टार्ट किया। उसके बाद में हमें ऐसा ध्यान में आया कि ये संख्या बढ़ती जा रही है, तो हमने कम्युनिटी किचन की स्थापना की। कम्युनिटी किचन अपना सामने है जो शेरे पंजाब होटल है, वहाँ के मालिक ने हमें एक फोन के ऊपर पूरा का पूरा होटल यूज करने के लिए तुरंत दे दिया। खाना वगैरह वहीं पे बनता है, वो वहाँ पे हमारे स्वयंसेवक बनाते हैं, उन्होंने उनका जगह पूरा यूज करने के लिए दिया है, गोडाउन के जैसा, यानी कि अपना जो सामान रहेगा, चीजें रहेगी रखने के लिए। तो ये सारी चीजें के बाद में हमें और अच्छा लगा कि अपने सामने ही जो होटल है, ऐसे खाली शेरे पंजाब ने बाजू का जो ओम साई गार्डन है उसके बीच में जो छोटी छोटी टपरियां है, यहाँ के सारे जो कामगार है वो कामगार भी हमारे मदद के लिए इकट्ठा आए, और वो भी बोले कि हम लोग इधर ही रहेंगे, हम भी बाहर वाले हैं लेकिन इधर रहेंगे जब तक ये कार्यक्रम, जब तक ये सेवा का कार्य चल रहा है। और ऐसे अनेक सेवा का काम करने वाले लोग हैं। अभी आपके सामने जो बांट रहा है वो कोने में जो मास्क पहन के खड़ा है, वो कब से पहले दिन से हमारे पास है। केले का कैरेट उठाते पैर के ऊपर गिर गया, पैर का अंगूठा फूट गया है, सर ने ड्रेसिंग किया, फिर भी वो रोज आके उनको बोलते नहीं आने है, आपको बैठना है, आराम करना है, लेकिन जबरदस्ती आके खड़ा हो जाता है। भावना लोगों में है कि जो आज जो टाइम आया है, इस प्रकार का टाइम कभी आए नहीं भविष्य में, लेकिन आज जो आया फिर भी आप लोग जो मदद करें बहुत बड़ी बात है। और अभी आपके साथ कितने कार्यकर्ता हैं? कार्यकर्ता वैसे बहुत है हमारे पास में, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी चीजें मेंटेन करनी है, इसलिए एक टाइम पे एक सेंटर से एक ऐसा ये किया है, शेड्यूल किया है कि कार्यकर्ता ये टाइम पे ये साइड के कार्यकर्ता है, दूसरे साइड के कार्यकर्ता है, तो उस हिसाब से हम एक टाइम पे 30 लोगों को ही रखते हैं, क्योंकि 30 से ऊपर या 40, 50, 60 हो जाए, अपनी ही कार्यकर्ताओं को भी हमें उनके घर को भी संभालना पड़ता है, बराबर। हमेशा एक्सपोज नहीं कर सकते सबको हमने शील्ड, मास्क, बाकी चीजें कंटिन्यू किए हैं। यहाँ पे मास्क पहने बिना कोई अंदर नहीं आ सकता है। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे जो डॉक्टर से जो फ्रंट लाइनर है, फ्रंट लाइनर को हमने ग्लव्स, शील्ड, जैसे डॉक्टर के साथ आप देख रहे होंगे तो उनको
ऐसे सारी चीजों का बंदोबस्त किया है। और सब मिला के अगर आप बोल रहे 30 एक टाइप में है, तो वैसे आप अगर चेंज भी ड्यूटी करते हैं तो कम से कम 150-200 के आसपास कार्यकर्ता हो जाते होंगे। कार्यकर्ता बहुत नहीं यानी यहाँ पे काम करने वाले काम करने वाले 150 से 200 कार्यकर्ता यहाँ पर है, क्योंकि जिस प्रकार से आपका काम है, अब यहाँ से तो गाड़ियों की लाइनें लगी है, यानी जितने भी लोग यहाँ से जा रहे हैं तो सबसे पहले मुझे लगता है यहीं पे रुकते हुए जा रहे हैं और यहाँ फायदा उठाते हुए जा रहा है, जब से मैं देख रहा हूँ। तो ये बहुत अच्छी बात है, और जिस प्रकार आप इस प्रकार का काम कर रहे हैं, और ये एक आगे का अंदाज क्या है कि अभी लॉकडाउन तो आगे बढ़ने वाला है, तो आगे कितने दिन तक आप भी चालू रखेंगे? जब तक यहाँ पे मजदूर चलता रहेगा रास्ते पे, तब तक हम भी चलते रहेंगे। इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, कितना दिन चलेगा क्या चलेगा, कार्यकर्ताओं की तैयारी है। मैं बोलता हूँ कि आज आप मत आओ, फिर भी लोग आके खड़े हो जाते, नहीं हमें काम करना है घर, यानी कि ये कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता जो है क्या है, वो पैसे के लिए नहीं काम कर रहे, ये समाज के लिए काम करे। घर में उसको बोर हो रहा है इसलिए नहीं आ रहा है वो, उसकी त्रासदी हमने देखी है। कल भी अभी देखेंगे कि छोटे बच्चे जैसे आने लगे, कल परसों से फैमिलीज आने लगी है। पहले इकट्ठे अकेले चलने वाले कामगार थे, जैसे ही फैमिली आना स्टार्ट हुआ वैसे ही ध्यान में आया कि छोटे बच्चे हाथ में है, तो कार्यकर्ताओं ने बोला नहीं सर, इनका दूध का बंदोबस्त करना चाहिए। मिल्क पाउडर हाजिर हो गए, मिल्क पाउडर हमने स्टार्ट किया देना, यानी यहाँ पे आप मिल्क पाउडर की भी व्यवस्था, मिल्क पाउडर की भी व्यवस्था है। अभी मिल्क एक पूरा ये बन के 6 बजे तक आ जाता है अपने पास, 6 साढ़े 6 बजे तक, तो वो भी आ जाएगा। अभी आप जो ये एक मेडिसिन का हो गया, आपका मेडिसिन एक हो गया, उसके बाद खाने में जो आप दे रहे हैं चपाती और भाजी, हम अलग अलग दे रहे हैं। हाँ। कैसा होता है, बहुत ज्यादा बल्क में चाहिए रहता है, तो 3 हमारे अलग अलग सेंटर से हमने चालू किया है। हाँ। तो अभी यहाँ पे सामने जो कम्युनिटी किचन है, रोज उधर अलग अलग हम तय करते क्या देना है। कभी खिचड़ी रहता है, तो आज हमने दाल चावल रखा है, जो दाल तड़का और चावल रहता है वो रखा है। अपनी पूड़ी की जो है, पूड़ी की व्यवस्था है, पूड़ी की पैकेट से। बाद में बीच में अगर गैप गिरता है या एक चीज से दूसरी चीज खत्म होती है, तो बीच में देने के लिए हमारे पास बिस्कुट, केला, बाद में और जो प्रेग्नेंट वुमेन अगर रहेगा या कोई वुमन दिखती है तो उसके लिए ये अपना जूस रहते, जूस के डब्बे भी हमने रखे हैं। पानी की व्यवस्था 24 आवर पीछे रखी है उसके लिए, और एक केजे ग्रुप करके वो हमें हेल्प करता है टैंकर भेजने के लिए। ऐसे अलग अलग ग्रुप्स को हमने अप्रोच होके, उन्होंने भी हमारे हेल्प करने के लिए आगे बढ़े हैं सब लोग। धन्यवाद सर। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।